साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये बात आपको पता लग ही चुकी होगी कि स्ट्रेटेजी विल नॉट मेक यू प्रॉफिटेबल। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अ डिसिप्लिन, अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी विल इंप्रूव योर ट्रेडिंग स्किल एंड इट विल एनहेंस योर कैपिटल। ये बात हम सबको समझ में आ चुकी है। मुझे बहुत ज्यादा डीएम्स आ रहे थे कि सर मेरी साइकोलॉजी जो है स्ट्रॉन्ग करवा दीजिए। क्या वो मेरे हाथ में? नहीं, बट मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट? अब मैं पर्सनली मेरी पर्सनल स्टोरी से बताता हूँ आप लोगों को कि मैंने जो है अपनी साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग करी है। क्या पता आपकी लाइफ में वो थोड़ा सा गैप पेंडिंग जो है आपकी सक्सेस में और स्ट्रगल में वो फील हो जाए। मैं जो बिलोंग करता हूँ वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहां पर मेरे पापा जो है वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से, लाइक जो भी बिल्डिंग बनाने में सामान जरूरत आती है, मे बी इट विल बी मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, बैम्बूज एंड ऑल थिंग्स। तो जहां मैं देख रहा हूं मेरे पापा को, वर्कर्स काम करते हैं, लेबर काम करती है, मेरे पापा उनको पे करते हैं लाइक 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए पर डे के हिसाब से, राइट? मीन वाहिल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैंने कोई स्केल्प किया 900 क्वांटिटी से 10 पॉइंट निकल के लेके आ गया, 9,000 मैंने प्रॉफिट बना लिया। लेट सपोज मैं रूम के अंदर 9,000 रुपए कमा चुका हूं। मैं बाहर जाके देख रहा हूं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग पूरे दिन लेबर क्लास का काम कर रहे हैं। मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। वो पूरे दिन काम कर रहे हैं, वो 400-500 रुपए कमा रहे हैं, मैं एक स्केल्प कर रहा हूं, मैं 9,000 रुपए कमा रहा हूं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब आज मैंने 9,000 रुपए बना लिए लेट सपोज, लेकिन कल मेरे 5-6,000 रुपए लॉस भी तो होंगे। तो उस लॉस को रिड्यूस कैसे करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब मैं क्या देखता हूं, मैंने अपना इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लिया है कि प्रॉफिट हो रहा है, चलने दीजिए, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है। लॉस में कहां रुकना है, कितना लॉस लेना है, वो सब चीजें जो है वो आदमी का खराब करता है। क्या? माइंड, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन सब बिगाड़ देता है। जो आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर भी डाउट लेके आ जाता है, वो लॉस, रेगुलर लॉस और बड़े लॉसेस। तो हमें क्या करना है दोस्तों, लेट सपोज आज आपने 10,000 का प्रॉफिट बुक किया, 5,000 का प्रॉफिट बुक किया, कोई भी एक्स अमाउंट आपने प्रॉफिट बना लिया है। प्रॉफिट बनाने के बाद अगले दिन जब आप ट्रेड करने आ रहे हो, तो ये नोटिस करना कि आज जो आपने प्रॉफिट बनाया उसका हाफ ही कल लॉस मुझे करना है। लेट सपोज आज मैंने 5,000 बना लिया, तो कल मुझे 2500 तक का ही लॉस लेना है। अगर 2500 से ऊपर लॉस जाता है तो मैं उसको इमीडिएटली कट करूंगा, मेरे सिस्टम को क्लोज करूंगा। इजंट इजी, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एक माइंड होता ना कि यार 2500 का लॉस कर लिया है, मे भी अगली ट्रेड मुझे प्रॉफिटेबल बना दे, मे भी अगली ट्रेड मुझे मेरा लॉस रिकवर करवा दे, तो वो चीजें चलती रहती है। बट मैं क्या करता था, जैसे मैंने लॉस किया, मैं बाहर चला जाता था, शॉप पे देखता था 2500 का लॉस कर लिया है मैंने, लेकिन वो 2500 में शायद 500 रुपए के हिसाब से देखो तो कितने लोगों का पर डे का इनकम हो सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कल 5,000 ऑलरेडी कमा लिया था, आज 2500 ऑलरेडी लॉस कर लिया, तो ठीक है ना, एटलीस्ट 2500 तो मैं प्रॉफिटेबल में हूँ। आज मैं रुक जाता हूँ, शायद मेरा आज सेटअप काम नहीं कर रहा है, शायद आज मार्केट का मूड कुछ और है, शायद मेरे माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं मार्केट को अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूं। दैट्स वाई आज मैं रुक गया हूं, कल फिर से आऊंगा। मे बी मेरा वो प्रॉफिटेबल डे हो सकता है, मे बी वो मेरा लूजिंग डे हो सकता है, बट अगर आज मैंने 2500 रुपए का जो लॉस है वो किया है, उसको रिकवर करने जाऊंगा, तो आई एम डैम श्योर कि मैं कल का प्रॉफिट मैंने जो बनाया था 5,000 का, वो भी जाएगा, मेरे कैपिटल भी जाएगी, साइकोलॉजी भी खराब होगा और सब कुछ लाइक क्रेजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे लेट सपोज आपने प्रॉफिट कर लिया है, उस प्रॉफिट के बाद जो अगला दिन रहेगा उसका हाफ लॉस करना है। अगर लॉस हो जाता है तो मार्केट से बाहर आ जाओ। प्रॉफिट की बातें तो सब बताते हैं, लेकिन आपको लॉस में जो है अपने आप को सस्टेन करना सिखा रहा हूं। तो इस तरीके की प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यूस फॉलो करते हो, तो नोटिस करना, आप आपको कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, आपको सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, जिसमें आपका कम लॉस ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। और जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन छोटे लॉसेस में बंद करना सीख जाओ। लॉसेस से आप कभी भी दूर नहीं हो सकते। इट इज इनएविटेबल इन ट्रेडिंग। हर किसी का लॉस होता है, बट किसी का लॉस बड़ा होता है, किसी का लॉस छोटा होता है। तो हमें लॉसेस को छोटा करना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है। आप अपने आसपास कहीं भी देख लीजिएगा दोस्तों, कोई घर बना रहा है, कोई लेबर जा रहा है पर डे के हिसाब से,
वो 400-500 रुपए पूरे दिन मेहनत करके कमाता है, जबकि आपने तो ऑलरेडी एक स्केल्प करके उतना पैसा बना लिया है, तो उसको क्यों लॉस करना है? तो आपको थोड़ा सैटिस्फाई होना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। ग्रीड जो चीज़ होती है ना, वो कभी भी फुलफिल नहीं होने वाली इंसान की। तो हमें क्या करना है, जैसे लेट्स सपोज़ आज मैंने 500 बना लिया, 1000 बना लिया, मैं उसमें सहमत रहने वाला हूँ। कल भी मुझे दिन मिलेगा, परसों भी मुझे दिन मिलेगा, तो इस तरीके से प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करके कहीं न कहीं मैं एक प्रॉफिटेबल जो है स्ट्रगल फेज में आ जाऊंगा। उस फेज से लेट सपोज मेरी 10,000 की कैपिटल है, 50,000 की कैपिटल है, उसको मैं ग्रो करके लेके आ गया 15 दिन 20 दिन, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक सातवां आसमान पर रहेगा। वो मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ी ट्रेड दिलाएगा और मैं एक बड़ा वेल्थ बना पाऊंगा, एक बड़ी कैपिटल जनरेट कर पाऊंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया हूं। सेकंड चीज, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। और कभी कभी क्या होता है, आप सेटिस्फाई भी हो जाते हो, लेकिन आपकी मजबूरियां जो होती है ना, वो आपको ओवर ट्रेड करवाती है। वो आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर करती है कि यार 1 तारीख आने वाली है, किस्त भरनी है, ईएमआई जाने वाली है, बच्चों का जो है स्कूल फीस डालना है, रेंट देना है, वट एवर, वो सभी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। आई एम टोटली एग्रीड विद यू, बट आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। उस चीज के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी मत लाओ एज ए बिगिनर, एज ए इंटरमीडिएटर। जब आप मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न देगा। बट आप इस चीज के साथ बैठ गए कि आज तो मैं 5,000 लेके जाऊंगा, आज तो मैं 10,000 लेके जाऊंगा मार्केट से, तो मार्केट आपके ले लेगा। समझ रहे हो? तो वो गलतियां मत करो जो ऑलरेडी आप पास्ट से करते आ रहे हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो सारी बातें तो सहमत रहेगा मेरी, लेकिन मेरा अटेम्प्ट है कि मैं जो बिगिनर्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, उनको छोटे से लॉसेस के ऊपर रोक दूं। मैं ये सारी बातें नेगेटिव कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव में कहीं ना कहीं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में आपको ये फेस देखना ही पड़ेगा। तो क्यों ना एक छोटी सी स्टेप पर रुक जाए, फिर इतना लॉस करे जितना आप उसको रिकवर कर सको। हमेशा रूल बना लो, आज आप शायद 10 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, 20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। जब आप पॉइंट 20 कैप्चर कर सकते हो, तो आप लॉसेस में 40 पॉइंट क्यों होल्ड कर रहे हो, उसको एवरेज क्यों कर रहे हो? वो चीजें गलत होती है। तो ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ही आप इजी करते जाओगे। अभी तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है ट्रम्प के चक्कर में, यूएस टेरिफ के चक्कर में, बट कहीं ना कहीं मार्केट स्लो भी होगा, नॉर्मल भी होगा। वो दिन भी आएंगे जब आपका बीटीएसटी चलेगा। तो यू हैव टू वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। सही वक्त का इंतजार करना बहुत जरूरी है। मार्केट को आप दो भाग में बांट दीजिए दोस्तों, एक एक्शन फेज और एक पेशेंस फेज। एक्शन फेज में आपको 6 घंटे में सिर्फ 6 मिनट ऐसे निकालना है जो आपकी ट्रेड आपके फेवर में चली जाए विद इन बिग क्वांटिटी। मीन वाहिल आपको आधे से ज्यादा टाइम तो मार्केट के अंदर पेशेंस ही रखना पड़ेगा। तो आप फिगर आउट करो कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं, लॉसेस के कारण पता करो, उन कारण को सही करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम निकालो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। तो जो आपके सामने निकल कर आएगा ना, वो साइकोलॉजी आएगा, वो डिसिप्लिन आएगा, वो ग्रीड आ सकता है, वो फोमो आ सकता है। तो इन चीजों के ऊपर ओवरऑल कवर करेंगे ना हम, तो हमारा ऑटोमेटिक गेम सुधर जाएगा। आई होप कि आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना कि और किस तरीके से है साइकोलॉजी को आप इंप्रूव कर सकते हो। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए नीचे कि और कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मैं ट्राई करूंगा आपको अच्छे समझाने के लिए। उसके लिए धन्यवाद। नए नए लोग हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।